महाभारत का यह संवाद उस समय का है जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था। मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन अपने सभी बड़ों से विजयश्री का आशीर्वाद पाने के लिए उनके पास जा रहा था। जब दुर्योधन विजयश्री का आशीर्वाद पाने की इच्छा से माता कुंती के पास पहुंचा तो माता कुंती एक कोने में बैठी महाभारत युद्ध के बारे में विचार कर रही थी। तभी उनके कानों में एक प्राचीन ध्वनि आती है, प्रणाम छोटी माँ। कुंती ने पलट कर देखा तो दुर्योधन हाथ जोड़े खड़ा था। कुंती ने कहा, आयुष्मान भव पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन बोला, यह क्या छोटी माँ, मैं आपसे विजयश्री का आशीर्वाद लेने आया था। तब कुंती मुस्कुराते हुए बोली, क्या यह आशीर्वाद तुमने अपनी माता से लिया है पुत्र? इस पर दुर्योधन ने कहा, नहीं छोटी माँ, वह आपके आशीर्वाद देने से पहले मुझे आशीर्वाद कभी नहीं देगी। कुंती बोली, तो क्या तुमने पितामह से आशीर्वाद लिया है पुत्र? दुर्योधन ने कहा, वे तो मेरे सेना के प्रधान सेनापति हैं। छोटी माँ, मैं इसी को उनका आशीर्वाद समझता हूँ। कुंती ने पूछा, तो क्या पुत्र दुर्योधन और कुलगुरु कृपाचार्य ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है? दुर्योधन ने कहा, वो दोनों भी मेरी सेना के सेनापति हैं। तब माता कुंती ने पूछा, और विदुर से पुत्र? इस पर दुर्योधन ने कहा, वे मुझे आशीर्वाद कभी नहीं देंगे छोटी माँ, क्योंकि वे मेरे विजय चाहते ही नहीं हैं। महामंत्री विदुर मेरे हितैषी हैं ही नहीं छोटी माँ। तो क्या आप भी मुझे काका विदुर की भांति विजयश्री का आशीर्वाद नहीं देंगी? तब माता कुंती कहती है, हे पुत्र विदुर को तुमसे कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, यदि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो तो फिर वह तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेना में ही लगाया है। वे हस्तिनापुर के हितैषी हैं पुत्र, और तुम्हारे भी हितैषी हैं पुत्र। बड़े यदि किसी भूल चूक पर टोकें तो उनकी ओर से मन मैला नहीं करना चाहिए। यह सब सुनकर दुर्योधन खामोश हो जाता है। तब कुंती दुर्योधन से उसकी खामोशी का कारण पूछते हुए कहती है, तो क्या मैं यह समझूं पुत्र कि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो? तब दुर्योधन कहता है, हस्तिनापुर तो हमारे राज्य की राजधानी है छोटी माँ, तो मैं भला उसका विरोध कैसे कर सकता हूँ? तब कुंती कहती है कि हस्तिनापुर केवल राजधानी नहीं पुत्र, यह नगरी तुम्हारे ज्येष्ठ माता है की है पुत्र। तुम इस केवल राजधानी समझते की भूल ना करो। यह नगर के द्वार पर माथा टेक कर विजयश्री का आशीर्वाद भी की भीख मांगो, लेकिन हे पुत्र, तुम्हारी छोटी माँ के पास तुम्हारे लिए यह आशीर्वाद नहीं है। तब दुर्योधन कहता है, तो इसका तात्पर्य यह है निकलता है छोटी माँ कि आप मेरी विजय नहीं चाहती हैं। तब कुंती कहती है, तो अपनी आंखों में आंसुओं को रोके हुए विजय और प्रज्ञा के बीच खड़ी हुई हूँ पुत्र। प्रज्ञा चाहे किसी की भी पुत्र हो, मुझे तो रोना ही है। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ, किंतु मैं तुम्हारा सौ भी नहीं देखना चाहती, इसलिए लंबी आयु का आशीर्वाद दिया था। ऐसा माता कुंती इसलिए कहती है क्योंकि दुर्योधन ने कभी भी पांडवों का हित नहीं चाहा, बल्कि उनकी कुलवधू तक का अपमान किया था। कुंती आगे कहती है, यदि तुमने युद्ध करने की ठान ही ली है तो पुत्र, तुम्हारी छोटी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन हे दुर्योधन, एक बात याद रखना, मैं इस बात की गवाही नहीं दे सकती कि मेरा इस आशीर्वाद का कवच तुम्हें अर्जुन के बाणों और भीष्म की गदा से बचा पाएगा। यह कुंती ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि एक माँ भले ही अपने पुत्र को उसकी गलती पर माफ कर दे, लेकिन एक पति अपनी पत्नी का अपमान करने
को कभी नहीं छोड़ता। यदि भीम और अर्जुन दुर्योधन के साथ युद्ध भूमि में क्या करेंगे, इसका दुर्योधन को अंदाजा भी नहीं था। मित्रों, यह छोटा सा प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है। दुर्योधन महाभारत का सबसे बड़ा अभिमानी व्यक्ति था, फिर भी वह माता कुंती से आशीर्वाद लेने क्यों गया था? क्योंकि मामा शकुनी ने उसे सबसे पहले आशीर्वाद के बहाने उसका मन टटोलने के लिए भेजा था कि जाओ देखो कौन तुम्हारा साथ है और कौन नहीं। लेकिन यह प्रसंग एक बात को सिद्ध करता है कि बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। पांडवों को सभी ने विजयश्री का आशीर्वाद दिया था, लेकिन दुर्योधन को माता कुंती के अलावा किसी ने विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया। यह कुंती का बड़प्पन था, लेकिन आशीर्वाद भलीभूत हो गया या नहीं, यह आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है। पांडव हमेशा धर्म के पथ पर थे, इसलिए वे विजय रहे, और दुर्योधन आरंभ से ही अधर्मी था, इसलिए उसे माता कुंती का आशीर्वाद भी नहीं बचा पाया। मित्रों, यह शकुनी की कुटिलता ही दिखती है कि कैसे उसने जानबूझकर दुर्योधन को उनके सगे संबंधियों के पास भेजा ताकि उनके मन में घृणा और बढ़ जाए और वह युद्ध में उन पर बिल्कुल भी दया न दिखाए, ताकि हस्तिनापुर का विनाश हो सके, जो उनका परम उद्देश्य था। तो दोस्तों, यह था माता कुंती और दुर्योधन के बीच संवाद। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि यह संवाद आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही संवाद सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अन्य रहस्यमयी कथा के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय श्री राम, हर हर महादेव।